का वजह मालूम पड़ा वो था बॉक्सर, जिस वजह से वो उनका मुफ्त में इलाज कर देते थे। और यही सोच के उन्होंने ये जमीन दान में दी थी ताकि आगे जाके इसका अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाए। और सिर्फ उस एक अफवाह की वजह से उस केस में संजय रॉय के साथ साथ कई सारे लोगों का नाम आने लगा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज राधा गोविंदकर, जिनका जन्म 1852 में हुआ था और उनके वक्त में वो बहुत बड़े और बहुत मशहूर फिजिशियन यानी वो डॉक्टर थे, और बाद में वो काफी दान दक्षिणा भी करने लगे। और आरजीकर मेडिकल कॉलेज वही जमीन है जो इन्होंने वेस्ट बंगाल की सरकार को दिया ताकि वहाँ पे अच्छी खासी ट्रीटमेंट हो सके, और अपने वक्त में भी ये काफी सारे लोगों को मुफ्त में इलाज करते थे जो उनका हेल्थ इश्यू रहता था, और उस वक्त काफी लोगों के पास पैसा नहीं होता था, जिस वजह से वो उनका मुफ्त में इलाज कर देते थे। और यही सोच के उन्होंने ये जमीन दान में दी थी ताकि आगे जाके इसका अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाए। लेकिन 8 अगस्त वाला जो हादसा था वो हर दान पुण्य को अलग रूप में लेकर चला गया वो। लेकिन उस रात क्या हुआ और उसके बाद पोस्टमार्टम में जो भी रिपोर्ट्स आए उसकी मुझे कोई भी डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज सोशल मीडिया पे पहले ही आ चुका है, न्यूज चैनल पे आ चुका है। यही सोचकर आप लोगों को लग रहा था कि वो सही। और उस हादसे के बाद जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आई यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो उसमें काफी सारी चीज क्लियर हो गई। लेकिन बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स, यूट्यूबर्स और न्यूज चैनल तक उन्हें काफी अफवाह फैला दिए, और सिर्फ उस एक अफवाह की वजह से उस केस में संजय रॉय के साथ साथ कई सारे लोगों का नाम आने लगा। और जो सबसे बड़ी अफवाह थी वो ये है कि WT 151 mg यानी मिलीग्राम, जो mg था नहीं वो बल्कि ग्राम था, जिसका मतलब होता है वेट 151 ग्राम। और इसकी शुरुआत इस तरह से होती है कि कोई भी ऑटोप्सी करे यानी पोस्टमार्टम, उसमें बॉडी के हर पार्ट्स के वेट लिखना पड़ता है। और उस रिपोर्ट में यही चीज जिक्र हुआ था काफी सारे बॉडी पार्ट्स के, लेकिन जो आम आदमी उसे नहीं समझ पाते। जैसे उसमें ये जिक्र हो गया था 151 ग्राम, लेकिन लोगों ने उसे मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दिया, और इसी वजह से काफी सारी गलत खबर फैलने लगी। लेकिन बाद में पोस्टमार्टम एक्सपर्ट से बात करने के बाद जो नतीजा आया पूरी तरह से अलग है, जो केस को 100% क्लियरिटी पर लाकर रख देगा। जैसे उस ऑटोप्सी रिपोर्ट में लिखा हुआ था वेट 151 ग्राम, जिसका मतलब ये होता है कि बॉडी के उस पार्ट का वेट कितना था। और साथ ही साथ उसमें काफी और चीजें भी ऐड की थी, जैसे कंजेस्टेड 134 ग्राम, कंजेस्टेड 82 ग्राम राइट, 88 ग्राम लेफ्ट, स्प्लीन 90 ग्राम। प्राइवेट पार्ट को छोड़कर बाकी बॉडी के हर पार्ट्स को कंजेस्टेड के नाम से लिख दिया था, जो कि एक सिस्टमैटिक रूप से होता है। जो सबसे पहला कंजेस्टेड था वो था लीवर का, जिसका वजन 134 ग्राम 134 ग्राम था, और इसे इस तरह से लिखा गया था कंजेस्टेड 134 GM, स्प्लीन 90 GM, कंजेस्टेड वेट 82 ग्राम राइट, 88 ग्राम लेफ्ट, राइट वाली किडनी 82 ग्राम, लेफ्ट वाली किडनी 88 ग्राम। उसी तरह से बॉडी के जो सबसे मेन पार्ट्स रहते हैं जिसकी वजह से बॉडी फंक्शन करता है, उसका एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है जिससे एक क्लियरिटी मिले। लेकिन आप लोगों को ये एक गलत एंगल से दिखाया गया। ये भी नहीं बोल सकते कि गलत एंगल से, लेकिन उन्हें मिस इन्फॉर्मेशन हो गया था, सोर्स का क्लियरिटी नहीं था उनके पास। और जो ये शब्द था सेमेन 151 ग्राम, उसी वजह से CCTV तक पे काफी शक किया गया था कि उसे हैक किया गया था या फिर क्या हुआ था। लेकिन काफी सारे साइबर एक्सपर्ट्स ने भी CBI की मदद की और उसे एक्यूरेट कहा गया, और जिसमें यह कहा गया कि उस वक्त में सिर्फ एक आदमी गया था और वो था सिर्फ और सिर्फ संजय रॉय। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है, संजय रॉय के बॉडी पर उतने घाव नहीं है कि उसे उतनी भारी चोट नहीं लग पाई, क्योंकि कोई भी अगर अपने डिफेंस पे आए तो काफी कुछ कर सकता है। और उसके बाद जब इस चीज का वजह मालूम पड़ा वो था बॉक्सर। संजय रॉय पहले एक अच्छा खासा बॉक्सर था, और इसी वजह से इसे पुलिस में ऐसा वॉलंटियर के नाम पर जॉब मिला। जो भी बॉक्सर होता है उनमें बॉडी की जो कैपेबिलिटी होती है, यानी वो अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें ये मालूम रहता है कि बॉडी के किस पार्ट्स पर मारना है और किस पर नहीं मारना है। तो इसी वजह से ज्यादा इसे चोट नहीं लग पाई, क्योंकि इसने पहले ही काफी कुछ कर दिया था, आंख में मार दिया था, गले में, और भी काफी कुछ किया। और उसी ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये क्लियर हुआ कि संजय रॉय के सिवा उस जगह कोई भी नहीं था। और प्रूफ ये कि जब उनके बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, उनके हाथ के नाखूनों में से जो शरीर की चमड़ी मिली और जो खून का अंश मिले वो संजय रॉय के DNA से पूरी तरह से मैच हो चुका था। और इस वक्त हम लोग एक और इन्फॉर्मेशन का वेट कर रहे हैं, जिससे कोलकाता केस का काफी सारे क्लियरिटी होने वाला है। वो सब क्यों हुआ और उसके पीछे जो सबसे मेन आदमी है जो पूरा करता धरता है वो दीवार तोड़ने के पीछे और उसे सुसाइड का नाम देने के पीछे, और जो क्रीमेट्स था यानी जो अंतिम विधि थी उसे घाई घाई में करने के पीछे जो सबसे बड़ा पावर एक पीछे सपोर्ट में था, उसमें टोटल क्लियरिटी होने वाला है। और जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन आएगा वो वीडियो जल्द से जल्द बनाएंगे बिना किसी डर के। तो साथ दीजिए हमारा और सब्सक्राइब कीजिए।